नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का वीडियो ये सेकंड वीडियो है मैथ फाउंडेशन का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल से मैथ फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो गया है। और कल जो मैंने आप जीरो लेवल से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल, जैसे कि मैंने आपको प्लस और माइनस के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि ये जो आपका फाउंडेशन है, इसमें आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, लेकिन इसके साथ बेसिक का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अभी जो स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस है वो बेसिक रहेंगे। इसके बाद हम अपने सिलेबस पे उतरेंगे, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अपना बेसिक नहीं मतलब उनका क्लियर है, और इस कारण से वो पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले उनका बेसिक भी करेंगे और फिर अपन सिलेबस पे चलेंगे। 1-2 दिन हमारी ये बेसिक क्लासेस चलेंगी, जिसमें प्लस या फिर माइनस, जैसे टुडे आज का जो वीडियो है मल्टीप्लाई के बारे में, गुणा के बारे में। आप लोग बोलते होंगे सर तो मुझे तो गुणा करना आता है, लेकिन गुणा के साथ साथ आपको मतलब जो ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स, इनके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो बने रहे। जैसा कि आज का टॉपिक है इंटू के बारे में, इंटू कैसे करें। गुणा तो आप सभी लोग जानते होंगे गुणा कैसे होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को गुणा बताता हूँ, 75 इंटू 19, ऐसे ही गुणा करते हैं ना आप लोग, ऐसे करते। नहीं से कम, नहीं 98, 95 की 5, हाथ में आए 9, 19 से 19 सत्ते 19 5 114 सत्ते 133, है ना। 19 से कम, 133 प्लस और 9 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 142, है ना। ऐसे कर देना। लेकिन आज का जो ट्रिक्स है, जैसे कि ये ओल्ड मेथड है, आप नई मेथड, जैसे कि मैं बताऊंगा आप लोगों को गुणा करना है 75 गुणित 25 का। अब वो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ऐसे आप सबसे पहले गुणा किसका होगा, इन 5 और 5 का। जैसे मैं किसी एक मेथड से आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ए और ए बी का गुणा करना है सी डी में, है ना। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है गुणा होगा बी और डी का, इस साइड से बी से कि बी गुणित डी, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड होगी, और जो डी का होगा वो ए में होगा, डी गुणित ए प्लस बी गुणित सी। तो थर्ड होगा वो होगा ए और सी का, ए गुणित सी। ये दो थर्ड, ये ऐसे प्रकार की मेथड होती हैं। इस प्रकार से आप लोग इस मेथड को अवॉइड करोगे कि मुझे इससे अच्छा तो वही है, लेकिन जितनी जल्दी आप इस मेथड से गुणा कर सकते हो उतनी जल्दी आप इस मेथड से नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को ये मेथड अपने यूज में लानी है। तो अब देखते हैं आगे हम लोग इसमें मेथड से कैसे हल करते हैं। सबसे 25 25 का 5, हाथ में आई 2, अब होगा 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 45 से 2 47, 47 के 7, हाथ में आई 4, है ना। अब 7 दूनी 14, 14 और 4 18, बताइए 1875। इस मेथड से अब आप लोगों को करना है गुणा, क्योंकि ये मेथड चलती है 2 डिजिट वाली है, 2 डिजिट वाली। अपन नेक्स्ट मेथड पे चलते जो होगी 3 डिजिट वाली। तो 3 आप लोगों को ऐसे करना। और कोई मतलब आप लोगों को बने ना, आप बता सकते हैं कि मुझे इसमें दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप लोगों की यही मेथड अपनी यूज में लानी। जो थर्ड जो 3 डिजिट वाली है, 3 डिजिट वाली, 3 डिजिट में जो भी होता है ए बी सी का गुणा होगा डी ई ए, है ना। ए बी सी डी ई एफ, एफ में गुणा होगा। इसका कैसा होगा, सबसे पहले सी एफ का होगा सी इंटू एफ फर्स्ट मेथड, और सेकेंड होगा इन दोनों का मतलब एफ गुणित बी प्लस सी गुणित ई। और जो थर्ड मेथड है, अब इसका इसमें, इसका इसका इसमें, इसका सबसे पहले होगा ए गुणित एफ प्लस डी गुणित सी प्लस बी गुणित ई। अब इस वाले पक्ष को छोड़ देंगे, अब गुणा होगा ए चौथा में ए गुणित ई गुणित जी धन है, अब डी गुणित पी। अब इसको भी छोड़ दें, अब होगा केवल 5वां स्टेप
ए गुणित जी। इस प्रकार से आपको करना है। ये आजकल जो इनटू में मतलब जो मल्टीप्लाई में इसमें जो मेथड चल रही है, जी मेथड चल रही है, तो आप लोगों को ये मेथड फॉलो करनी चाहिए। इसके क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि आप गुणा करें 112 गुणित 225 इंटू, है ना। अब इसका गुणा इसमें होगा 5 दूनी 10, 10 का शून्य हाथ में है 1। अब 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, कितना 5 4 9 और 1 10, 10 का कैरी कितना होगा 1। अब वो गुणा होगा इसका इसमें 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 4 9 और 1 10 और 2 12, 12 की 2 हाथ में है कितना इतना। अब किसमें, अब इसको छोड़ देंगे, अब इस बार को छोड़ देंगे, इसका करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4 1 5। अब करेंगे किसका, इसको भी छोड़ देंगे 2 एकम 2। अब देखिए इस मेथड से आप लोगों को अब करना है। अभी इसके बाद ऐसे ही जो मेथड है, अब वो 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट वाली है। 4 डिजिट में ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। अब सबसे बोला डी और एच का होगा, डी गुणित एच। अब होगा एच सी जी, सबसे पहले एच गुणित सी प्लस जी गुणित डी। अब नेक्स्ट होगा इसका 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 सबसे बी एच, बी गुणित एच, एफ गुणित डी प्लस ई गुणित जी, ई गुणित जी। अब इसके बाद इसका इसमें हुआ ए गुणित एच प्लस ई गुणित डी प्लस इसका इसमें और इसका इसमें ऐसा एफ गुणित सी प्लस बी गुणित जी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब कम हो जाएगा। अब इसमें अब होगा इसका 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 फिर होगा इसका इसका, इस प्रकार से होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये मेथड ज्यादा इजी है, आप लोगों को इसी को अपने अप्लाई करना है और आगे से आपको इसी में इनपुट करना है। इसी से आप लोगों को अपने मतलब गुणा वगैरह इस मेथड से करने हैं। और जैसे कि जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, जैसे मैं स्पेशल ट्रिक बता दूं आप लोगों को कैलकुलेशन की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पेशल ट्रिक बनाता हूं। 99 है ना, 999 या 49। यदि मैं आप लोगों को बोल दूं कि 99 गुणित 9 गुणित 750, ये आप लोग गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका सिंपल ट्रिक होता है। जितने जी मतलब अपन को मान लेना जी कितना है, मान लो अपन 1000 है ना, 1000 माने है ना जी, कितने 1000 से कम है 250। अब 750 में से एक कम किया तो 7 और 9। अब बताइए इसका उत्तर यही आएगा क्या। स्पेशल ट्रिक है 99 की, ये केवल यूज होगा 99 में। और जैसे कि और बताया आपको सिंपल बताएं, जैसे 75 और 99 का इसका गुणा कैसे करेंगे अपन को। अब इसमें जो मेथड लग जाता है, इसमें 999 है तो इसमें मेथड लग जाएगा। इसको मान लिया अपन ने 100 से कितना कम है 25 और -1 करना है, कितना बचा 74। 74 25 क्या सही है। जैसे 8 to 99 गुणा करो कितना कम है बताओ, कितना कम है 18। अब 82 में से 1 माइनस कितना बना 81, जो आप चेक कर लो। जैसे 68 माइनस 99 गुणा कितने का में 68 32, 32 इसमें से 1 माइनस 67 32 यही आंसर है। और जैसे और अब आगे देखें 825 बड़े 99। अब 825 में से कितना बचा जी, 825 में से 175 है ना, 175 और जी 825 में से 1 माइनस हुआ तो कितना 824। 824 175 यही आंसर है ना।
ये है 99999949 का स्पेशल ट्रिक। और अब मैं आप लोगों को 11 वाली भी एक स्पेशल ट्रिक बताता हूँ। इसमें 11 111 1 3 4, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है ना। अब इसकी भी आपको लोगों को ट्रिपल बता दूं। जैसे 63 गुणित 11 का आपको गुणा करना है तो आप 1 मिनट में कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें एक रूल चल रहा है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट से लेफ्ट, है ना। इसका 1 to 1 भी नाम देते हैं हम, 1 to 1 भी। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले 3 लेना तो 3 लिख दी, 6 3, अब इन दोनों को लेना, 6 3 कितना 9, आप इसको छोड़ देना, अब कितना बचा 6 6 3 9, क्या ये आंसर है। देखिए जैसे 5 2 9 9, अब इसका गुणा कैसे होगा। सबसे पहले एक अक्षर कितना लिया 2, और अब दोनों लिया 5 2 7, अब इसको छोड़ो कितना बचा 5, ले आंसर होगा। ये आप गुणा कर रहे हो 65 इंटू 11, सबसे कितने लिया 5, फिर दोनों को ले लिया 5 से 11 11 की हाथ में है, हाथ में आई 1 और 6 और 1 7, कितना 175। बताओ फिर आपने इंटू कर दिया, बहुत ईजी है। जैसे 2 3 4 1 1 1 1 1। अब इसका गुणा कितना देर लगेगा आपको, केवल 1 5 8 9 10, 10 का 0 हाथ में आई है ना। अब इसको छोड़ दो, अब 4 4 3 7 और 1 8 9 9 1 10, फिर इसको छोड़ दो, इधर 3 2 5 और 1 6 6, अब इसको भी छोड़ दो, अब इसको कर दो, है ना। ये आंसर आ गया। बताओ देर लगी क्या। ये 11 वाली मेथड्स है, आप इसको मेथड्स भी अपनी स्टडी में ला सकते हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छा अपना जल्दी जल्दी गुणा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एवरेज मेथड, एवरेज मेथड है ना। एवरेज मेथड में क्या होता है, जैसे 29 इंटू 31 का 1 इंटू है, तो जैसे 29 और 31 में मतलब एवरेज, मतलब कितना डिफरेंस है, मतलब मुझे 30 31 दो का है ना। यदि ये मतलब इनका ये एवरेज लेना, बीच का लेना, जैसे अपन ने 30 ले तो कितना काम है, एक कितना ज्यादा है 1, कितना अपने आप 30 क्या करना है, इसका एवरेज ले लिया 30, इसका स्क्वायर कर देना, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। लेकिन इसमें भी एक का डिफरेंस, इसके में एक का कर दो भाग, एक का वर्ग कितना होता है, एक कितना गया 899 899, क्या इसका यही आंसर है, बताइए बताइए क्या यही आंसर है। और मैं आप लोगों को और बताता हूँ, जैसे अपन आप करेंगे 40 और 39 30 जी नहीं हो सकते। जैसे कि अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि अपन को जैसे कि अपन अब करते हैं 38 और 42 का एवरेज कितना आ जाएगा, इसमें गुणा कर रहे हैं, एवरेज कितना आ जाएगा 40, 40 का स्क्वायर 1600। अब कितने का इसमें, इसमें भी 2 का, इसमें 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1596 1596, इसका आंसर आ जाएगा 1596, दिस इज आंसर। और अपन आगे चलते हैं और आप लोगों को बता, जैसे आप लोग अब तक बताइए 76 84, 76 इंटू 84, इसका एवरेज कितना आ जाएगा 80 80 80 का स्क्वायर का 80 का स्क्वायर 8 रहेंगे 6400, कितना का इसमें यहाँ से भी 4, यहाँ 4 का वर्ग 16, 6 3 16 गए तो मतलब 84 63 84 है ना। जी आ गया आंसर, इसके यहाँ 63 84 जी आंसर। और इस प्रकार के अपन ये एवरेज मेथड से भी अपना इंटू कर सकते हैं। और यदि आप कोई और स्पेशल ट्रिक चाहें, जैसे कि मैं आप लोगों को 5 की एक स्पेशल ट्रिक बताता हूँ, 5 हो है ना। तो सबसे पहले 24 गुणित 5, या फिर 38 गुणित 5, 38 गुणित के बाद 46 गुणित 5, या 44 गुणित 5, या 88 गुणित 5, इनकी स्पेशल ट्रिक बताते हैं। 5 का 20, यदि सबसे पहले इनमें इंटू होगा तो कितना आएगा, सबसे पहले इसको आधा कर दो, जैसे इसमें गुणा करना है, यदि सम संख्या है, ये कौन सी संख्या है सम संख्या है, यदि इसको कर दो 12, लगा दो 0, 38 38 को, तो 38 का आधा कितना होता है 18 का 18 का घटाएं 36, 19 का 19 19 19 190, 46 का आधा 23,
23 लिखो, आधा कर दो, 44 का आधा 22 और 88 का आधा 44। जी इंटू हो गया आप लोगों के, जी स्पेशल मेथड है ना। और नेक्स्ट अब आप लोगों को हम बताते हैं, जैसे इसी में ऑड नंबर आ गया, जैसे कि ऑड नंबर हम देखें, यदि 55 आ गया, 55 गुणित 5, 45 गुणित 5 या फिर 25 गुणित 5 आ गया, तो इसको क्या करते हैं, इसके क्या करना है, सबसे पहले यदि 5 का 5 में इंटू होगा तो कितना आएगा 25, तो पक्का ही है 5, 5 पक्का ही है, 5 ही 5 सब में आएगा, है ना। यदि इसको एक एक घटा दें, इसको कहते चौंगन, इसमें चौंगन का दें, तो चौंगन का आधा कितना होगा 27 से कम 27, 27 दूनी चौंगन 275, और 45 का 44, 44 का 22, 22 दूनी 44, 25 का 24, 12 का 12 24, 25, तो हो गया कि नहीं जी, इंटू वजह स्पेशल ट्रैक है 5 की। तो आप लोगों को आप लोग समझ गए होंगे गुणा कैसे करते हैं, गुणा की ट्रिक्स वगैरह। तो आज की वीडियो में केवल गुणा ही, और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आप लोगों को बताएंगे डिवाइड के बारे में, डिवाइड कैसे करते हैं डिवाइड के बारे में, है ना। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत से कुछ सीखने मिला होगा, और आप मल्टीप्लाई के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, और कुछ जो मेथड्स हमने बताए हैं इसको आप लोग फॉलो कीजिए, और जो भी एवरेज मेथड है या फिर मतलब जो स्पेशल ट्रिक्स हैं इनको याद रखिए। इनको याद करने का तरीका सिंपल है, आप नोटबुक में नोट कीजिए और समय समय पर इनका रिविजन कीजिए, इससे आप अपनी जो भी मेथड है स्पेशल मेथड्स इनको भूलेंगे नहीं, और इन स्पेशल मेथड से आप अपने कॉम्पिटिशन में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।